और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर शंभू राणा जी चुनाव जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं पता चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने क्या समझ लिया। मैं चंद्रशेखर आजाद को बचपन से जानता हूं और चंद्रशेखर आजाद बजरंग दल के हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर जिले के बजरंग दल के अध्यक्ष रहे और चंद्रशेखर ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जिस तरीके से एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम किया, ठाकुर को ऐसे समाज से लड़ाने का काम किया, ऐसी समाज के लोगों को उसने जिस तरीके से मुकदमों में फंसाने का काम किया है, तो वो कोई नेता नहीं है। आज में बहुत ज्यादा विरोध है प्रत्याशी का, हाँ प्रत्याशी का विरोध है और खिलाफ वोट करेगा, गिरेगा नहीं, बस ज्यादा उम्मीद है। पहले तो गंगा स्नान की बात कर रहे थे, अब तो गंगा स्नान का भी टाइम मिल गया। हाँ वो तो कोई बात नहीं, ये देख लो वोट भी नहीं करेगा जाट समाज ज्यादा। गुज्जरों की क्या बात है? गुज्जर समाजवादी के साथ है, हाँ सैनी समाजवादी के साथ है, गुज्जर समाजवादी के साथ है, तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा है। 100% जीत भी मिल रहा है। 1,35,000 वोटों को निकालकर भाजपा चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों का अपमान करती है, उनसे वोट नहीं मांगती। मैं बिरादरी, मेरे लिए सब बराबर, मैं खुद हो जाऊं, मैं खुद हो जाऊं। देखो जी, कश्मकश की लड़ाई है दोनों पार्टी में, बीजेपी में और समाजवादी में। एक तरफ तो नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस समाजवादी के ज्यादा है। समाजवादी पार्टी जीत रही है, शंभू नारायण जी यहाँ से, और काफी वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह। नहीं अभी साइकिल आ रही है जी, बस साइकिल आ रही जी, साइकिल आ रही। अजी क्या नाम, अभी तो साइकिल भी देख रहे हैं एकदम से भाई फैन फॉलोइंग है उनके। जो अखिलेश यादव जी है, उनके पिताजी उनका इतना मान सम्मान दिया ककरोली वालों ने, तो वो तो उनकी औलाद है, तो कितना मान सम्मान देगी। सब समाजवादी हैं यहाँ, सब समाजवादी, सब समाजवादी। जो पतंग वाले उनको चश्मा लग रहा, पिछली बार भी चश्मा लगाया था, समझ के फिर उतर जाएगा। प्यारे प्यारे चेहरे भाई मैं ये कह रहा, सबसे जहाँ जीत हो वहाँ सबको सपोर्ट करना चाहिए। समाजवादी इंशाल्लाह जीत रही है। हम तो राहुल गांधी का फैन है जी। देखो गठबंधन का मामला, तो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं सब। इस वक्त मौजूद है मीरापुर विधानसभा पे, और यहाँ पर देखा जाए कल को अखिलेश यादव जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं जनता को संबोधित करने के लिए, और कुछ लोग अभी हमारे यहाँ जो इनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करें किस तरह की तैयारी चल रही है। क्योंकि पीछे देखा जाए तो और भी पार्टियां यहाँ पर तगड़ा मेहनत कर रही है, और देखा जा रहा है जी जिला 10 जी से हम बात करते हैं जी, क्या कहेंगे जैसे कल अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के नेता हैं और कल उनको मीरापुर की देवतुल्य आवाम इंतजार कर रही थी आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके आने का और उनके सुनने का। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आपको दिखाई देगा। ऐसा क्या लग रहा है कि अखिलेश जी को खुद आना पड़ गया? क्या मामला कुछ टाइट देखा जाएगा क्या? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी की प्रत्याशी का प्रचार करने आ रहे हैं, वो किसी के पूछ के थोड़ी आएंगे किसी से। जैसे उपचुनाव में आप देखे जा रहे हैं, आप आजकल बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी हो गया आदित्यनाथ भी यहाँ पर एंट्री मार दी, और अब आके अखिलेश जी भी आ रहे हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, और मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी प्रत्याशी का प्रचार करने आ रहे हैं, और वो यहीं नहीं आ रहे, 9 की 9 सीटों पर प्रचार चल रहा है। आज वो सीसामाऊ थे कानपुर, 11 तारीख में बिलारी थे, और 3 तारीख में गाजियाबाद थे, तो वो 9 की 9 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। इधर सामने भी जाहिद हुसैन का भी तगड़ा मामला चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मामला किसका तगड़ा चल रहा और किसका नहीं चल रहा, मैं बिरादरी की बात ही नहीं करता। मैं भाजपा जो मुसलमानों के खिलाफ है, मैं उनकी बात करता हूँ। 1,35,000 वोटों को निकालकर भाजपा चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों का अपमान करती है,
उनसे वोट नहीं मांगती। मैं बिरादरी, मेरे लिए सब बराबर है। मैं खुद जो जाऊं, वोट मांग रही मैं खुद जो जाऊं, जी। मैं भी तो जो जाऊं। अच्छा, अब तो जगह जगह पे जा रही है, बीजेपी वाले भी तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। कहाँ डेमोक्रेटिक तेरे सिस्टम वोट में के जाना बाद मुस्लिम चाहिए, जा रहे हैं। उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए, जाएं वो। हम तो चाहते, हम 3,30,000 पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो 1,35,000 मुसलमानों को निकाल कर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सर्व समाज, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बीजेपी मुसलमानों को अपमानित करती है और उनका ना तो वोट चाहिए उसे, ना मांगती वोट। जैसे अभी आपने देखा पीछे इकरा हसन जी आई हैं, तो उनसे क्या लगता है कि बेनिफिट हुआ कुछ? देखिए, इकरा हसन देश में सबसे लोकप्रिय सांसदों में उनकी गिनती होती है। वो आएंगी, बोलेंगी तो निश्चित तौर पर लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो 2 दिन यहाँ कैंपेन करके गई हैं और चुनाव को एक आगे बढ़ाकर गई हैं निश्चित तौर पर। चंद्रशेखर का प्रत्याशी क्या कुछ कहीं मामला अटका सकता है? नहीं, कौन, अब ये कौन अटकेगा ये तो चंद्रशेखर जी बता सकते हैं। ये तो हमें तो अपना पता। आपको अपना पता? अच्छा, जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। किससे टक्कर मान रहे हैं आपने? हमारे से है जिसकी टक्कर है। किसी टक्कर में सामने कोई नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव होता है। हम लोकतंत्र प्रणाली को मानने वाले हैं। हिंदुस्तान में एक ही दल समाजवादी पार्टी ऐसा है जिसमें पूरा लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रत्याशी का चयन होता है। यहाँ पर 42 लोग टिकट मांग रहे थे, 42 में से एक का चयन हुआ और अन्य दलों को तो प्रत्याशी भी नसीब नहीं हुए, आयात करके लाए। भाजपा का प्रत्याशी लोक दल का सिंबल। ओवैसी के बारे में क्या रहा है? ओवैसी देश के बड़े नेता हैं, अच्छे आदमी। प्रत्याशी मेहनत बहुत कर रहे हैं। कौन प्रत्याशी? उनके? अच्छा, सबको डेमोक्रेटिक, सब अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। हम अपना लड़ रहे, वो अपना लड़ रहे। तो कई मामला आ सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, देखिए, मुस्लिमों पर राजनीति को भी कर रहे हैं। फिर हम मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे। हम 3,30,000 पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई। अकेले मुसलमानों के बढ़ रहे कोई एमएलए बन सकता है? हमारे लिए सब सम्मानित हैं। अब वो किस वर्ग की कोई बात करते हैं, भाजपा में और उनमें क्या फर्क है, तो वो तय करेंगे। 18 में तो वो भी आ रहे हैं। देखिए, वो तो उनकी पार्टी का सवाल है ना, मेरा सवाल थोड़ी है कि वो उनकी तैयारी कैसे करेंगे। तो मामला कहीं फंसने की उम्मीद है? कोई नहीं मामला फंस रहा, मामला सीधा सीधा है। सुम्बुलाना चुनाव जीतेंगे 23 में, जब आप गिनती होगी और हम आपको मिठाई खिलाएंगे और उस दिन फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। आज की पोजीशन क्या मांग रहे हैं? आखिरी सवाल, आज की पोजीशन कहाँ देख रहे हैं अपने इलेक्शन को आप? हमने कहा ना, इलेक्शन हमसे ही है, पोजीशन तो दूसरों से पूछिए। अच्छा, हमारा तो सवाल ही नहीं है ये। अच्छा, डायरेक्ट है। और अब हम डायरेक्ट आपको मिलाना चाहते हैं हमारे सुमेंद्र जी। अभी इन्होंने कुछ ही दिन पहले एक सभा की थी, उसमें जाटों ने बहुत बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को करता है। इनसे पूछते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स चल रहा है, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा है जी। हमारी बिरादरी और सारा समाज कुल मिलाकर सुम्बुलाना को वोट कर रहा है। जिन करा, क्या लगता है वो सब साथ हैं आज भी? वो बिल्कुल साथ में और बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद जयंत जी भी साथ में आए, वो तो सब अपने योगी करते जी भी हैं, आए। सब करते हैं अपने अपने। देखो, नेताओं का काम है आना, अपने आदमी को समझाना, करना। लेकिन वोटर का अपना विवेक होता है, बिरादरियों के अपने विवेक है, कहाँ किसे क्या करा है। इन्होंने समर्थन दे रखा, हाथ ठा के कसम खा रखी, वो कसम बड़ी ही घटी नहीं। कल जो अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत इतनी बढ़िया, जनता- बहुत बढ़िया जनता होगी। अच्छा, यहाँ जगह में क्या है, यहाँ पाने की नहीं, क्या नाम, जो है इतनी भारी भीड़ होगी कि यहाँ आज 5 घंटे की जगह नहीं पावा। किससे टक्कर मान रहे हैं आप? अरे, मैंने कह रहा जिसकी टक्कर है हमारे से है। हम किससे टक्कर ले रहे हैं? टक्कर नहीं है। लोकल के कैंडिडेट 2-2 आ रहे, जाहिर भी है, सानेजर भी है। सो देखो, तो ये तो तुम्हें पता, ये जो पहले से यहाँ ये एक बात रही, मुस्लिम मतदाता हमेशा समाजवादी को वोट करता आया, इस बार भी करेगा। ये हर चुनाव में रहता है। हर चुनाव में ये रहा कि ये क्या नाम, ये बटका, ये हटका, लेकिन कल अगले जी आ रहे, सब बराबर हो जाएगा काम। जैसे जयंत जी अभी आए, योगी जी आए, क्या लगता है जाट समाज कुछ बदला? ना, जाट समाज में बहुत ज्यादा विरोध है प्रत्याशी का। प्रत्याशी विरोध? हाँ, प्रत्याशी का विरोध है और खिलाफ वोट करेगा। गिरेगा नहीं, बस ज्यादा उम्मीद ये है कि पहले तो गंगा स्नान की बात कर रहे थे, अब तो गंगा स्नान का भी टाइम मिल गया। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, ये देख लो, वोट भी नहीं करेगा जाट समाज ज्यादातर। गुज्जरों की क्या बात है? गुज्जर समाजवादी के साथ है। अच्छा, गुज्जर की बात है। हाँ, सैनी समाजवादी के साथ है, गुज्जर समाजवादी के साथ है। तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा है। 100% जीत गई सुम्बुलाना।
बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे प्रधान जी, इन्होंने भी अपनी बात कही। इनका कहना है कि सुम्बुल राणा जो इनकी प्रत्याशी है वो 100% जीत रही है। मिलते हैं न्यूज के साथ। और अब हम आपको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं मज़ाहिर राणा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे हम डायरेक्ट बात करा रहे हैं। इनसे भी पूछे हैं किस तरह की इनकी मेहनत चल रही है मीरापुर विधानसभा को लेकर। और ये यहाँ पर हैं, मौजूद हैं और मेहनतें कर रहे हैं, डोर टू डोर ये भी जा रहे हैं। कैसी मेहनत लग रही है जी? पहले तो आपका धन्यवाद, आपका भी, आपके साथियों का, आपके चैनल का। जहां तक मेहनत का सवाल है, हम संगठन के लोग हैं और संगठन के बलबूते पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने से हम यहाँ संगठन में लगाए गए थे और उस संगठन को हमने बूथ स्तर तक ले जाने का काम किया। आज बूथ पर हमारे लोग खड़े हैं, मंडल पर हमारे लोग खड़े हैं, जोन पर हमारे लोग खड़े हैं, जिले के लोग हमारे खड़े हैं। हम अपने तंत्र के साथ इस चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे आप लोकल फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स आप गेट कर रहे हैं? देखो, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता त्रस्त है, सर्व समाज त्रस्त है। अकेला कोई एक कबीला या एक मजहब के आदमी नहीं, सर्व समाज के लोग इस सरकार से त्रस्त है। क्योंकि रोजगार सबको चाहिए, रोजी रोटी सबको चाहिए, सुरक्षा सबको चाहिए, बच्चों के तालीम का, शिक्षा का और दूसरी चीजों का सबको चाहिए। महंगाई से सब लोग त्रस्त है। इसलिए आज जनता ये काम देखने का कर रहे है कि कौन आदमी है कि जो हमारी इन लड़ाइयों पर हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे MA, MEd, BEd, क्या नाम, MPhil वगैरह बच्चों को पकौड़े तलने की शिक्षा न दे। इस बार आपकी हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी फील्ड में है और ओवैसी जी ने भी अपना इस बार कैंडिडेट कार्ड दिया। देखो, मुझे नहीं पता चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने क्या समझ लिया। मैं चंद्रशेखर आजाद को बचपन से जानता हूं और चंद्रशेखर आजाद बजरंग दल के हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर जिले के बजरंग दल के अध्यक्ष रहे। और चंद्रशेखर ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जिस तरीके से एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम किया, ठाकुर को ऐसे समाज से लड़ाने का काम किया, ऐसे समाज के लोगों को उसने जिस तरीके से मुकदमों में फंसाने का काम किया है, तो वो कोई नेता नहीं है। वो तो ठीक है कि नगीने से सांसद बन करके आ गया। इसलिए हम कोई चंद्रशेखर को कोई ज्यादा बड़ा वेट दे करके नहीं चल रहे। न चंद्रशेखर के जो लोग हैं जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, वो केवल प्रधानी का चुनाव तो लड़ सकते हैं। इससे बड़ा चुनाव लड़ने की उनकी औकात नहीं है, कतई और कतई तौर पर भी।